ओके। मुझसे कुछ गलती हुई थी। मैंने चैप्टर 9 दोबारा रिकॉर्ड किया और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है। तो खैर, एनीवे चैप्टर 9 खत्म हो चुका है और चैप्टर 10 में अब वो कहती है ऑफरिंग वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स। मतलब के अ, अरे यार, एक सेकंड। कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की पेशकश। बैठकें आयोजित करने की तरह विस्तारित कार्यक्रमों की पेशकश करना एक अध्याय में पूरी तरह से कवर करना असंभव है। लेकिन कुछ सामान लेकिन कुछ सामान्य बातें काफी हद तक सही हैं। कक्षा या सप्ताहांत अध्ययन कार्यक्रम को एक साथ रखने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ संकेत दिए हैं यदि आप स्वयं को ध्यान बैठक से अधिक की पेशकश करना चाहते हैं। एक कार्यशाला एक स्वतः स्फूर्त घटना नहीं बल्कि एक नियोजित प्रक्रिया है, एक सप्ताहांत का उत्पादन है और इसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि सुचारू रूप से चलने वाली कार्यशाला में कई अच्छे कारक हैं। सप्ताहांत अध्ययन कार्यक्रम पर विचार करते समय आप अपने आप से पहला प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस संगोष्ठी के ढांचे के भीतर मैं किस सामग्री या किस अवधारणा को व्यक्त करना, चर्चा करना और अध्ययन करना चाहता हूं। यह सरल लग सकता है, हालांकि कई संगोष्ठी गड़बड़ योजना की चट्टानों पर स्थापित हुई हैं, क्योंकि संगोष्ठी कितनी अच्छी तरह से तैयार की गई थी। इस कार्यक्रम में एक सामंजस्य नहीं था जो इसे छात्रों द्वारा आसानी से आत्मसात कर सके। आपको यह तय करने की जरूरत है कि आप किस सामग्री को कवर करना चाहते हैं। याद रखें कि अधिकांश कार्यक्रम बहुत करीब होने के बजाय बहुत समृद्ध होते हैं, बहुत गरीब होने के बजाय बहुत समृद्ध होते हैं। अगर आपको याद होगा तो अभी हाल ही में जो कुओं की चैनलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उससे काफी अंदाजा हो गया होगा आपको अब तक कि वो लोग जैसे जिम और एलएल रिसर्च जो चैनलिंग रखते हैं, चैनलिंग सभाएं रखते हैं, तो उसके अंदर एक काम करूंगी, कल या परसों जब भी फ्राइडे सैटरडे जब भी अ, हम लोग दोबारा कुओं वाला चैनलिंग का करेंगे तो मैं वैशाली से कहूंगी कि हमें बताएगी कि वहां पे किस तरह से सब कुछ किया गया। तो अगर आप लोग ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप आ, भविष्य में चैनल बनना चाहते हैं या चैनल बनने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको एक तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस वैशाली का जब पता चलेगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सॉरी। सभी संसाधनों के साथ एक गहन कार्यशाला सेटिंग में जो समान विचारधारा वाले लोगों का एक समूह एक दूसरे का प्रतिनिधित्व करता है, उपलब्ध सामग्री की मात्रा अभी भी छोटी है। कोई भी विचार जिसे छात्रों द्वारा हेरफेर करने की आवश्यकता होती है, उसे न केवल चर्चा के समय की आवश्यकता होती है बल्कि खाली समय की भी आवश्यकता होती है, इस अर्थ में कि कुछ भी निर्धारित नहीं है। आप अपने विद्यार्थियों द्वारा ऐसे लोगों को ढूंढने पर भरोसा कर सकते हैं जिनके साथ वे विशेष रूप से संगत हैं, और यदि आप उन्हें अवसर और थोड़ा सा प्रोत्साहन देते हैं तो उन्हें उनसे बात कर सकते हैं। तथाकथित खाली समय में एक संगोष्ठी में उपयोगी काम का एक बड़ा सौदा होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपने अभी सोचा कि हाँ चलो कल करते हैं तो ऐसा हो गया। ये सब वर्कशॉप्स और वीकेंड करना है, हर हफ्ते करना है, हर महीने करना है, ये एक बाकायदा तरीके से आपको प्लान करने की जरूरत है कि कौन कौन आएगा, कितने लोग आएंगे, उसके हिसाब से खाने पीने का क्या होना चाहिए, सिस्टम आपको मदद करने के लिए कौन से लोग आने वाले हैं, उसमें नए लोग कितने आने वाले हैं, ये सब चीजें आपको एक तरह से ठीक से प्लान करने की जरूरत है। और इसके अंदर आप कौन सी बातें पूछना चाहते हैं, चैनलिंग में क्या सवाल होंगे आपके और किस तरह के सवाल होंगे वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अ, पहले से
आपको प्लान करने की ज़रूरत है। अगर आपने बस ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली ऐसा करने की कोशिश की, तो बहुत सारी गड़बड़ हो सकती है और बहुत सारी मुश्किलें आ सकती हैं और हो सकता है कि वो चैनलिंग ठीक से ना हो, और ख़ास करके जो वहाँ पर नए लोग आए हैं सीखने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो तो ढंग से कुछ सीख ही नहीं सकेंगे। तो इसीलिए आपको ये सब बहुत प्रॉपर तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है। अ, एक बात याद रखना कि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के भी मत करना कि हाँ, आपने खाने के लिए 10 तरह के पदार्थ रख दिए और ये कर दिया, वो कर दिया, क्योंकि आप याद रखो कि ये आपने हर हफ्ते करना है। तो खर्चा तो आप ही का हो रहा है। हाँ, अगर आप एक एंट्रेंस फी लेते हो या एक ऑर्गेनाइजेशनल फी लेते हो वगैरह, तो भी दूसरों के सर पे भी तो नहीं पड़ना चाहिए ना। और आप कोई वहाँ पर पार्टी तो कर नहीं रहे हो, जब पार्टी करोगे तब की तब आप खर्चा अपने दिल खोल के करना, लेकिन यहाँ पर आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो एक सीखने के लिए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंजूसी भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा बढ़-चढ़ के भी नहीं करना। अम, this you need not only be needs not only discussion time but also free time, free in the sense that something is not that there is nothing scheduled. You can count on students finding people who will be relationshiply compatible, talking with them if you. हाँ, तो अपने छात्रों से आपके छात्रों ने क्या सीखा, जिनके साथ उन्होंने बातचीत की, जिनके साथ उन्होंने डिस्कशंस की या वो चैनलिंग में आते रहे, और उन वो क्या सीख रहे हैं, उनसे भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं कि इस तरह की सभाओं में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपने पहले इस तरह का कुछ नहीं किया है, तो अब जैसे ये किताब पढ़ने से पहले एक बार जब मैंने घर में ऐसे, जैसे पा ने कहा मैंने तो वैसे किया। अब उन्होंने भी पता नहीं किया था या नहीं किया था, लेकिन हमने जब किया तो जो पा ने प्रेयर दी थी, हमने वो प्रेयर पढ़ी या वो रिकॉर्डिंग में लगाई और म्यूजिक लगाया, और उसके बाद हम ऊपर तारे देखने चले गए। ऐसे थोड़ी ना होती है। उसके बाद आपको कम से कम पहली बात तो वो प्रेयर वेयर इतनी लंबी चौड़ी करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, साइलेंट मेडिटेशन करने की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने नहीं की। तीसरी बात, मुझे अंदाज़ा नहीं था कौन आ रहे हैं, कितने लोग आएँगे। फाइनली जितने लोगों ने बोला है, उनमें से कितने लोग आएँगे। फिर कौन जल्दी जाएगा, कौन रुकेगा, और खाने-पीने का क्या सिस्टम है, ये है, वो है। तो पहली बार किया था, तो मुझे भी कोई अंदाज़ा नहीं था। तो मुझे एक तरह से ठीक नहीं लगा कि नहीं, ये मुझे तसल्ली नहीं हुई इससे, क्योंकि यहाँ अगर हम चैनलिंग मेडिटेशन ग्रुप कर रहे हैं और हमें हर हफ्ते मिले, उसके बाद दोबारा कोई आया ही नहीं, तो वो उसका वक्त कितने बजे रखना चाहिए, कितने बजे बुलाना चाहिए, वो सारी चाज़े चीज़ें अब 1-2 बार करेंगे तो ना समझ में आएगा। अब किताब तो ये हम अब पढ़ रहे हैं, अब जाके समझ में आया। लेकिन इतने चैनलिंग ग्रुप्स हमने, मेडिटेशन ग्रुप्स जो बनाए हर अलग शहर के, स्टेट के, और वो लोग तो मिलते ही नहीं है। अब वो लोग क्यों नहीं मिलते ये वो जाने। बम्बई और महाराष्ट्र के बहुत सारे लोगों को मैं कह-कह के थक गई, लेकिन अब वो नहीं आते हैं। अब अगर वो चैनलिंग करना चाहते हैं, आप लोगों में से कोई हो जो करना चाहते हो, तो मैं आपको सलाह दूँगी कि आपको अपने सोच के जैसे 5-6 लोग एकत्र करने चाहिए और आपको शुरू करना चाहिए, अगर आप इसे भविष्य में करना चाहते हो तो। और अगर 4 लोग भी आ जाएँ, तो आपको हर हफ्ते कोई भी एक दिन जो उन चारों को लगता है कि सही है, आमतौर पे मेरे ख्याल से संडे सबके लिए बेस्ट रहेगा अगर वो वर्किंग है। तो खास करके जैसे बॉम्बे अगर मैं करती हूँ, तो अगर कोई पूना से आना चाहता है, तो वो तो बेहतर होगा कि हम लोग दोपहर में करें, क्योंकि उनको वापस भी जाने के लिए 4 घंटे चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं, जिनके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। और अ, कौन-सी कौन से सवाल-जवाब होंगे, कौन-सी बातें डिस्कस होंगी, बातचीत के दौरान कौन-सी बातें डिस्कस होंगी, ये तो आप पहले से तय नहीं कर सकते, क्योंकि चैनलिंग सेशन के बाद जो चैनलिंग में होगा, उसके बारे में डिस्कशंस होंगे। लेकिन सवाल आप कौन से पूछने वाले हैं, कितने सवाल पूछने वाले हैं, वो आप डेफिनिटली प्लान कर सकते हैं। आप 1 सवाल से या 2 सवाल से शुरू करो। 2 सवाल के बाद आपको अगर कम्फर्ट लगता है और आपको लगता है हाँ, अभी भी वक़्त था, तो अगले सेशन में आप 3 और 4 सवाल कर सकते हो।
इस तरह से धीरे-धीरे बढ़ाओ ताकि आप भी सीखो, अपनी गलतियों से भी सीखो और आपको पता चले कि उसमें कितना समय लगेगा जिसे आपको समय देने की ज़रूरत है। क्योंकि चैनलिंग में कभी-कभी उनके जवाब 2 वाक्यों के भी हो सकते हैं और 2 पैराग्राफ के भी हो सकते हैं, लंबे भी हो सकते हैं। One certainly cannot plan ahead with subjects. However, the point seems to the thinking nothing will stand as a good street in honest rehearsal. इन एज़ अ गुड स्ट्रीट यही मैं कह रही थी कि अगर आप जैसे धीरे-धीरे शुरू करो एक रिहर्सल के तौर पे प्रैक्टिस के तौर पे और उसे बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है लेकिन उसमें ध्यान रहे कि अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए खुद को या दूसरों को ज़िम्मेदार ठहराने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगा कि जो हुआ वो ठीक से नहीं हुआ या आप ठीक से नहीं कर सके, तो that's what you see when you talk to yourself in the mirror. अगर आप बाद में अपने आप से बात करते हैं शीशे के सामने खड़े रह के और आपको लगता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं हुआ, तो आप अपने आप से बात करें और प्रैक्टिस करें। You eventually give a present a bit different probably what you have practiced anytime in the past. Now there is confidence that you have. तो इसके बाद वो कहते हैं यदि आपने पहले इस संगोष्ठी को प्रस्तुत नहीं किया है तो 1 मिनट यहाँ पे वो शीशे वाली बात तो आई नहीं थी। बल्कि खाली समय भी इस अर्थ में कुछ निर्धारित नहीं है। आप अपने विद्यार्थियों द्वारा ऐसे लोगों को ढूँढने पर भरोसा कर सकते हैं जिनके साथ वे विशेष रूप से संगत हैं और यदि आप उन्हें अवसर और थोड़ा-सा प्रोत्साहन देते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं। तथाकथित खाली समय में एक संगोष्ठी में उपयोगी काम का एक बड़ा सौदा होता है। यदि आपने पहले इस संगोष्ठी को प्रस्तुत नहीं किया है, तो अपनी प्रस्तुतियों का अभ्यास करें। यह ध्यान सभा के धारक को मेरी सलाह से बहुत अलग है, क्योंकि मेरा मानना है कि ध्यान बैठकों को काफ़ी हद तक स्वतः स्फूर्त छोड़ दिया जाना चाहिए। कोई निश्चित रूप से आगे की योजना नहीं बना सकता है कि कौन से विषयों को कवर किया जाएगा और आगे जब तक कि किसी के पास एक अत्यंत मिलनसार संपर्क ना हो। हालांकि जब कोई यह सोच रहा होता है कि कोई क्या कहेगा तो जो बिंदु इतनी आसानी से बन जाते हैं वे तर्क की अपनी गढ़ी हुई वास्तुकला को बनाए नहीं रखते हैं। जब कई लोग प्रतिबद्धता के शब्दों के लिए आपकी और उम्मीद से देख रहे होते हैं, ईमानदार पूर्वाभ्यास के रूप में आपके लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा यदि आप अपने आप से आईने में बात करते समय जो देखते हैं उसे असंतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं हैं, तो फिर से अभ्यास करें। जब आप वास्तव में अपनी प्रस्तुति देते हैं, तो आप पाएँगे कि ये काफ़ी अलग है। शायद जो आपसे अतीत में है, किसी भी समय अभ्यास किया है, जो आपसे शायद जो आपने कभी भी अतीत में जो अभ्यास किया है उससे अलग है। फिर भी जो आत्मविश्वास आप महसूस करते हैं क्योंकि आपने अभ्यास किया है, वह आपके लिए अमूल्य होगा। लोगों का ध्यान आकर्षित करने में सेमिनार इतनी खूबसूरती से काम करने का कारण है, एक पंख के झुंड के पक्षी एक साथ आम हित का कानून, पारस्परिक हित, उत्कृष्ट संचार के लिए बनाते हैं। मतलब एक जैसे लोग जब इकट्ठा होते हैं, तो अ, अगर एक जैसे लोग इकट्ठा होते हैं, उनकी सोच एक जैसी है और उनकी जो वो चाहते हैं वो एक जैसी है, जो वो पसंद करते हैं वो एक जैसी है, तो ऐसे में बातचीत करना बहुत आसान हो जाता है। एक दूसरे की बात को इंसान समझता है। आप एक निश्चित प्रकार की सामग्री को प्रस्तुत करने के अलावा उस वातावरण को देख-रेख के लिए ज़िम्मेदार हैं, जिसमें उस सामग्री को उस समय के दौरान उपयोग में लाया जा सकता है, जिसमें आप इसे पेश कर रहे हैं। आपका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि आपके छात्र आपका संगोष्ठी समाप्त करने के बाद कहाँ जाएँगे। हालाँकि जब वे आपके साथ हैं तो न केवल एक अच्छा कार्यक्रम तैयार करने के आपके प्रयासों में श्रम साध्य
होना अच्छा है, बल्कि उस कार्यक्रम को अपना काम करने की अनुमति देने के लिए एक अच्छा सामुदायिक वातावरण भी है। एक कार्यशाला को जल्दबाजी में स्थापित करने के खिलाफ कम करने के लिए विवरणों की संख्या में भाग लेना चाहिए। अपनी योजना की शुरुआत जल्दी करना कहीं बेहतर है। पहला विचार यह है कि संगोष्ठी कहाँ आयोजित की जाएगी। यदि आप इसे अपने घर में रखते हैं, तो आप परिस्थितियों के एक समूह में शामिल होंगे। यदि किसी मोटल या अन्य सार्वजनिक आवास स्थान में, मतलब आप कहीं किसी होटल में या पब्लिक प्लेस में करते हैं, आप दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, यह मानते हुए कि अधिकांश लोग अपने सेमिनारों को किसी सार्वजनिक सभा स्थल पर आयोजित करने का चुनाव करेंगे। आइए पहले उस व्यवस्था के फायदे और नुकसान को देखें। सभी का एक छत के नीचे होना एक बड़ा फायदा है। यह घर में या होटल में हो सकता है। हालांकि यह एक होटल में होने की संभावना है, क्योंकि हम में से अधिकांश के पास ऐसे घर नहीं हैं जो आसानी से बड़ी संख्या में मेहमानों को समायोजित करने के लिए समायोजित कर सकते हैं। सार्वजनिक स्थिति में भोजन होटल के रेस्तरां से उपलब्ध है और आपके संगोष्ठी में लोगों की सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित सभी विवरणों का प्रबंध द्वारा ध्यान रखा जाएगा। यदि आपने संगोष्ठी को या तो अपने घर में या प्राकृतिक बाहरी वातावरणों में आयोजित करने का निर्णय लिया है, तो संभवतः आप अपने संगोष्ठी में लोगों की सहायता से सभी उत्पादन का सामना कर रहे हैं। 1 मिनट। 2 मिनट। अम, यदि आप संगोष्ठी को या तो अपने घर में या प्राकृतिक प्राकृतिक बाहरी वातावरण में आयोजित करने का निर्णय लिया है, तो संभवतः आप अपनी संगोष्ठी में लोगों की सहायता से सभी उत्पादन का सामना कर रहे हैं। यदि आप सभी विवरणों के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको अपनी बैठक की जगह, चाहे वह कहीं भी हो, और एक बार आरक्षित होने के बाद ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सुचारू रूप से रखा गया है, को समय से पहले शुरू करने की आवश्यकता है। संगोष्ठी कार्यक्रम का संचालन करने की पहले से करने की ज़रूरत है। उप्स, तो यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करती हूँ। और कहाँ गया? ओके, ओके। थैंक यू सो मच। कल या परसों बाकी का। बाय, गुड नाइट।